आखिर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां क्यों की थी माफ? जानिए इस कहानी के पीछे छिपा रहस्य। महाभारत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का 100 गालियों का अपराध माफ किया था, लेकिन 101वीं गाली बोलने पर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों की सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गाली देने पर उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा? आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता पिता व चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें, और सही समय आने पर इसकी एक आंख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की एक आंख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक और प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का काल बनने वाला था। बुआ ने लिया श्री कृष्ण से वचन। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर देंगे। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गालियां यानी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल क्यों करता था श्री कृष्ण का अपमान? शिशुपाल रुक्मणी के भाई रुकम का प्रिय मित्र था और रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुकम भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माता पिता अपने बेटी का विवाह शिशुपाल के बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुकुम ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। 100 गालियां पूरी होती ही श्री कृष्ण ने चलाया जब चक्र। युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो उस दौरान राजसूय का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। श्री कृष्ण ने वचन से बंधे होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियां पूरी होती है और 101वीं गाली से मुख से निकलती है तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।